हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल झक्कास मसालेदार पढ़ाई पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड होंगे यहाँ पे। और टॉपिक का नाम रहेगा रिलेशन एंड फंक्शंस, इसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैथ्स पढ़ाएंगे आशीष सर, और फिजिक्स पढ़ाएंगे सौरभ सर, और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको आरके सर। तो सारी वीडियो जो है आप लगातार देखते रहिएगा। 12 डेज के अंदर आपका कंप्लीट फिनिशिंग होगा लेक्चर्स का, तो कंटिन्यू बने रहिएगा सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट A इक्वल टू 1, 2, 3 इज। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस फाइंड करना है सेट A इक्वल टू 1, 2, 3 के लिए, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको 1, 2, 3 एंड 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास सेट जो दिया है A इक्वल टू 1, 2, 3 है, और अपन जानते हैं रिलेशन R जो होता है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। तो पहले तो हम सारे के सारे A क्रॉस A फाइंड कर लेंगे सेट A से। सेट A यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, तो इससे अपन फाइंड करेंगे A क्रॉस A। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड क्या मिलेंगे, क्योंकि A सेट यही है, दूसरा भी सेट आपका 1, 2, 3 ही रहेगा। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर जो हम फाइंड करेंगे तो वो बन जाएगा आपका पूरा का पूरा यूनिवर्सल रिलेशन, जो कि आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, और इसके बाद बनेगा 1, 2, 1, 3, इसके बाद बनेगा 2, 1, 2, 3, क्योंकि 2, 2 तो आ चुका है। ऐसे 3, 1, 3, 2, 3, 3 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बन जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन चुका है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, है ना। टोटल 10 ऑर्डर्ड पेयर बने हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर से गिन लीजिएगा इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसी प्रकार अपन दूसरा भी बना सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन का नाम दे सकते हैं उसको। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पे, ये आपका R1 दे दीजिएगा इसको। R2 अपन आइडेंटिटी रिलेशन बना रहे हैं, जो कि आ जाएगा आपका 1, 1, 2, 2 और 3, 3। और ये आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ना, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। इसके अलावा चीज चेक करनी पड़ती है। अगर केवल ये लिखा हुआ है तो इसके लिए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो अपन चेक कर चुके हैं, इसी प्रकार और भी फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। अब तीसरा रिलेशन यहाँ पे ले लेते हैं अपन, R3 इसको नाम दे देते हैं। वो आपका आ जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो आपको लेना ही है यहाँ पे। एक अपन चेक करते हैं यहाँ पे 1, 2 और 2, 1 लेके, है ना। तो यहाँ तक तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो सारा का सारा अपन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है। आपको इन दोनों को केवल चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, अगर 1, 2 आपका R में आ रहा है और 2, 1 भी R में आ रहा है ना, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। और तीसरा बचता है ट्रांजिटिव। अगर 1, 2, 2, 1 अगर यहाँ आ रहा है, तो 1, 1 आप देख सकते हैं, इसका फर्स्ट और उसका लास्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अपन कह सकते हैं ये रिलेशन जो होगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो ये तीसरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी प्रकार अपन चौथा लिख सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे। तो चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे क्या आएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तो लिखना ही है यहाँ पे आपको। इसके बाद अपन ले सकते हैं 1, 3, 3, 1, राइट। तो आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है ये आपका पूरा का पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ तक 1, 3 और 3, 1 चेक करना है। तो ये जो है आपका सिमेट्रिक तो होगा, है ना। ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया, पूरा सिमेट्रिक हो गया। और 1, 3, 3, 1, तो ये 1, 1 यहाँ से ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अपन कह सकते हैं रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं R4 जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसी प्रकार अपन 5वां लिखते हैं यहाँ पे। और 5वां जो इक्विवेलेंस रिलेशन अपन लिख सकते हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो सेम रहेंगे यहाँ तक 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 2, 3 एंड 3, 2, यही बचेगा पूरा टोटल।
क्योंकि 1 2 2 1 आ गया, 1 3 3 1 आ गया, 2 3 3 1 3 2 भी आ गया इसमें, है ना। ये 3 2 लिखा हुआ है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, 2 3 3 2। तो आप देख सकते हैं 2,3 और 3,2 इस आधार पे आपका सिमेट्रिक तो होगा, इसको अपन बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। और 2,3 3,2 अगर आप ले रहे हो तो 2,2 जो है यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है 2,2 भी अवेलेबल रहेगा इस जगह। तो अपन कह सकते हैं ये जो है आपका ट्रांजिटिव भी होगा और रिफ्लेक्सिव है ही आपका रिलेशन, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 इसमें अवेलेबल है सारे के सारे। तो अपन कह सकते हैं ये रिलेशन जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ ए सेट ए इक्वल टू 1 2 3 जो होंगे, तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर टोटल होंगे 5 रिलेशंस। ठीक है, टोटल 5 इक्विवेलेंस रिलेशंस यहाँ पे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड कंसिडर द रिलेशन। यहाँ पे दिया गया है आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। देन आर इज आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो 1 1 2 2 3 3 आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव की तो गारंटी है, रिफ्लेक्सिव तो होगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, 1, 2 उठाना है। 1, 2 आप देख रहे हैं, लेकिन 2, 1 इसमें अवेलेबल नहीं है रिलेशन में। तो पहला पॉइंट तो आपका खत्म हो गया, ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपने क्या किया, 1 2 लिया, 2 3 लिया और चेक करा 1 3। तो ट्रांजिटिव तो है भाई साहब ये, बट ये कह रहे हैं नॉट ट्रांजिटिव। तो ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। तीसरा लिख रहे हैं सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ये 1, 2 आ रहा है लेकिन 2, 1 नहीं आ रहा है, तो सिमेट्रिक तो ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अगला लिख रहे हैं डी ऑप्शन कि नाइदर सिमेट्रिक, ना तो ये सिमेट्रिक है नॉर ट्रांजिटिव, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट रहेगा, है ना। लेकिन इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है रिफ्लेक्सिव। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं दोबारा से, क्योंकि इसको लिख रहा है रिफ्लेक्सिव। तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 यहाँ पे आ रहा है लेकिन 2 1 जो है आपका आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो पहला आपका राइट आंसर है ना, पहला ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट, सेट ए के पास जो है 5 एलिमेंट्स हैं, एंड द सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, और सेट बी के पास जो है 6 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी इज, दिस इज गिवन बाय द फैक्टोरियल एन व्हेन द कंडीशन इज m इज इक्वल टू n। बट यहाँ पे m अलग है और n अलग है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो है आपका क्या होगा, 0। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए विच इज इक्वल टू 1, 2, 3 वी डिफाइंड बाय द कंडीशन आर इक्वल टू 1, 2, ये रिलेशन यहाँ पे डिफाइन है, देन आर इज, आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो देखिए सेट यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सेट ए जो है वो क्या है यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है, तो और रिलेशन जो डिफाइन है वो दिया हुआ है केवल 1, 2, एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ना तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको चाहिए इस ऑर्डर्ड पेयर में कि ए क्रॉस ए से अगर आप लेंगे इसको, कि आर जो होता है आपका ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, इस आधार पे ए क्रॉस ए क्या बनेगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन रहेगी। यहाँ कोई भी पॉइंट अवेलेबल नहीं है रिलेशन में, तो अपन कह सकते हैं ये जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें 1, 2 यहाँ से उठाते हैं तो 2, 1 भी अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं होगा ये। ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि ट्रांजिटिव के लिए हमेशा दो पॉइंट चाहिए होते हैं, 1, 2, 2, 3, है ना। कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो तीसरा पॉइंट भी इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि ए सी भी आपका जो है आर में आएगा, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का लास्ट एलिमेंट, ये जो आपका आर में बिलोंग करेगा। बट यहाँ केवल एक ही आपका एलिमेंट दिया हुआ 1, 2, तो अपन कह सकते हैं आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं ये इसका ऑप्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ यहाँ से मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट, आर कोई रिलेशन है सेट ए में,
सेट ए यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। रिलेशन डिफाइन है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 एंड 3, 2। चूज द करेक्ट आंसर। आपको इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो पहला लिखा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आर जो है, आर मतलब रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि आर जो है रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा है आर जो है सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और चौथा जो है आर जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सेट दिया है आपको A = 1, 2, 3, 4 और आर रिलेशन जो है डिफाइन किया गया है, जो गिवन है आपको 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 एंड 3, 2। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा कंडीशन यहाँ पे होगा 4 ऑप्शंस में से। तो पहले तो चेक करेंगे इसको हम रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको देखना है 1, 1, 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 चारों को 4 इसमें अवेलेबल है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि A रिलेटेड टू A इसमें अवेलेबल होना चाहिए एंड A बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। तो चारों को 4 यहाँ पे आ रहे हैं इस रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। तो ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। यहाँ पे अब सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जैसे हमने लिया है यहाँ पे 1, 2। ठीक है, कि 1, 2 बिलोंग्स टू R, तो ये इंप्लाइज कर देगा कि 2, 1 भी R में आना चाहिए, है ना। तो 2, 1 जो है आपका R में कहीं भी नहीं आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन होगा आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है आपका ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, आपने यहाँ पे देखा 1, 3 है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर ये लिया, दूसरा लिया 3, 2। तो 1, 3 बिलोंग्स टू R एंड 3, 2 बिलोंग्स टू R। तो ये इंप्लाइज कर देगा इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट 1, 2 बिलोंग्स टू R। आप देख सकते हैं 1, 2 यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी। तो अपन कह सकते हैं ये रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो कि करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा।